अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की मौत साने के मुतासरीन को कोयटा आने की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान ने लवाहिकीन से अपने प्यारों की तदफीन की अपील की और कहा कि वो दुख की और तकलीफ की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। 2.5 साल में अंडों, चिकन, दालों समेत हर चीज महंगी हो गई। मरियम औरंगजेब। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। लीगी कारकुनों ने गाड़ी पर हमला किया, शहबाज गिल का इल्जाम। उन्होंने कहा लीगी कारकुनों ने गाड़ी पर मुक्के मारे, पुलिस ने बचाव कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, कहा कि आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। अपोजिशन हर महाज पर नाकामी के बाद महफूज रास्ते की तलाश में है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुतालिक बड़ा फैसला, CAA की तंजीम नोक करके अथॉरिटी को 3 नवीयत में तकसीम कर दिया गया। CAA के नोटिफिकेशन मुताबिक CAA बोर्ड की मंजूरी के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नारोवाल में रेस्क्यू 1122 नारोवाल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेस्क्यू नारोवाल ने साल 2020 में इमरजेंसी पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए 9,236 अफराद को रेस्क्यू किया। और ख्वाजा सरा मोडर रिमल अली की जान को खतरा, मीडिया और इदारों से मदद की अपील। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल रिमल अली पर तशद्दुद, आईब्रोज और सर के बाल काट दिए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा, अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की मौत साने के मुतासरीन को कोयटा आने की यकीन दहानी। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की मौत साने के मुतासरीन को कोयटा आने की यकीन दहानी और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने लवाहिकीन से अपने प्यारों की तदफीन की अपील की और कहा कि वो दुख और तकलीफ की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती के लिए कोयटा आए, जल्द दोबारा कोयटा आकर तमाम खानदानों से तासियत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपने लोगों के इत्तेमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। गमज़दा हजारा खानदानों की तकलीफ और मुतालबात का इल्म है। मुस्तकबिल में इस किस्म के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती है कि करप्ट तरीन हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। दालें, चीनी, अंडे, चिकन, हर चीज महंगी हो चुकी है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि माली साल की पहली सहमाही में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया। इमरान साहब कह रहे हैं मईशत दुरुस्त सिमत पर जा रही है। मईशत आपकी और माफिया की दुरुस्त सिमत में जा रही है। इमरान साहब 2.5 साल में आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई महंगी हुई। पहले मुनज़्ज़म चोरी फिर इंक्वायरी का ढोंग करते हैं। इमरान साहब पहले माफिया की जेबें भरते
फिर नोटिस लेते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि आवाम की जेबें खाली और अपनी भरने का सिलसिला जारी है। माली साल की हर सहमाही में आवाम को लूटने की प्लानिंग की जाती है। 2.5 साल में आवाम के घरों में फाके, बेरोजगारी और इमरान साहब के ATMs के कारोबार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं, PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तानी अवाम आकबत ना अंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी है। कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां तेजी से जारी है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। 22 करोड़ अवाम बेमकसद एहतिजाज से लाताल्लुकी कर चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। लीगी कारकुनों ने गाड़ी पर हमला किया, शहबाज गिल का इल्जाम। उन्होंने कहा कि लीगी कारकुनों ने गाड़ी पर मुक्के मारे और पुलिस ने बचाव कराया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इमरान खान का सिपाही हूँ, डरने वाला नहीं। उनका कहना था कि नून लीग की जानिब से कारकुनान भेजे गए थे जिन्होंने इन पर हमला किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन की अदालत पेशी के मौका पर लीगी कारकुनान की जानिब से आटा चोर, चीनी चोर के नारे लगाए गए। मेट्रो बस मंसूबे की तामीर के लिए महंगा ठेका देने का इल्जाम क्यों लगाया? ठेका लेने वाली कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। गवर्नर पंजाब से रुकन असम्बली तलत नकवी और पार्टी वफूद ने मुलाकातें की हैं। इस मौका पर चौधरी सरवर ने कहा कि 31 जनवरी आ रहा है, सब देखेंगे, ऑपोजिशन के इस्तीफे नहीं आएंगे। PDM परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी है। PDM सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रही है। लॉन्ग मार्च का ऑपोजिशन का ऐलान भी आखिरकार लॉन्ग ही हो जाएगा। चौधरी सरवर का कहना था कि ऑपोजिशन को खुद ही पता नहीं वो असम्बलियों से इस्तीफे कब देगी। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें कर रहे हैं। आज मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आवाम लीग समेत तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान असूली और नजरियाती सियासत कर रहे हैं। नैब समेत तमाम इदारे मुकम्मल आजादी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुतालिक बड़ा फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तंजीम नौकर के अथॉरिटी को 3 डिवीजन में तकसीम करने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 हिस्सों रेगुलेटरी, एयरपोर्ट सर्विसेज और ऑपरेशन डिवीजन में तकसीम कर दिया गया है। तंजीम नौ के तहत CAA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल का 1 और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के 2 मजीद नए ओहदे तख्लीक किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल CAA के मातहत एडिशनल DG रेगुलेटरी और एडिशनल DG एयरपोर्ट सर्विसेज एंड ऑपरेशंस होंगे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर जनरल के 4 ओहदे कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक CAA की तंजीम नौ से इदारे में सर्विसेज डिलीवरी और गवर्नेंस में बेहतरी होगी। नारोवाल में रेस्क्यू 1122 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज ने बताया कि साल 2020 में रेस्क्यू 1122 नारोवाल कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 3,36,974 थी। जिन इमरजेंसी कॉल्स पर रेस्क्यू नारोवाल ने रिस्पांस किया, इनकी तादाद 9,238 थी। साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नारोवाल में जिन कॉल्स पर रेस्क्यू ने रिस्पांस दिया, इन इमरजेंसीज में रोड ट्रैफिक हादसा 2,265, मेडिकल 5,163, क्राइम केसेस 283, फायर इमरजेंसीज 162, डूबने की 9, इमारत गिरने के 7 और मुतफर्रिक इमरजेंसीज की तादाद 1,349 थी। 7,882 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुख्तलिफ इमरजेंसीज में 240 अफराद जाँ बाक हुए। साल 2020 में रेस्क्यू 1122 नारोवाल का एवरेज रिस्पांस टाइम 6.12 मिनट रहा है। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल रमल अली पर तशद्दुद, आईब्रोज और सर के बाल काट दिए गए।
रमल ने मीडिया और इंसाफ देने वाले इदारों से मदद मांग ली। रमल अली का कहना है कि मुझे आए रोज तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। रमल अली ने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो अटक से ताल्लुक रखने वाला बाअसर शख्स जहांजेब खान होगा। रमल अली ने इल्जाम आयद किया कि मेरी अस्मत दरी की गई, मुझे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे शोबिस इंडस्ट्री में काम करने से भी रोका जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ 60, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर अमन के साथ।